बिल्कुल गारंटी है, ये मैं बिल्कुल वो नहीं जताता कि मैं बिल्कुल क्राइम जीरो कर दूंगा। नमस्कार, मैं जय निवास। जैसा कि हमारे बैनर के पीछे हमारे स्क्रीन के सामने दिख रहा है यूनाइटेड रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली, यानी RWA का ग्रुप का एक समूह, और इस समूह ने पूरे दिल्ली के अंदर कई जगह मीटिंग बैठक कर रही है। और आज मौजूदा बैठक D ब्लॉक सुल्तानपुरी में हुआ और यहाँ SHO, ACP और DCP सब लोग आए और एक जमात पूरे कॉलोनी की थी। उस बीच जमात से एक एक महिला, पुरुष, बहन, भाइयों ने मिलकर अपनी अपनी समस्याएं उठाई और उस पर DCP साहब ने जवाब दिया। उस जवाब के बाद क्या होता है उसी सिलसिले में यहाँ मौजूद पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। उनका निष्कर्ष क्या है, उनका मत क्या है, वो आगे क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए बने रहें। जी हाँ, हमारे स्क्रीन पर मौजूद पदाधिकारी अपना परिचय आप खुद दीजिए। मैं रियाज खान, URD के विधानसभा का उपाध्यक्ष, और हमारे समक्ष URD के हमारे लोकसभा के अध्यक्ष सुरेंद्र तोमर साहब, सेक्रेटरी अनिल माथुर साहब, कैशियर हमारे रतन सिंह जी, सचिव नारायण सिंह जी और मीडिया प्रभारी हमारे साथी। अब इधर उधर की बात ना करके हम मुद्दे पर आते हैं। ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि आज आप लोगों ने D ब्लॉक में लोकल स्तर पर आपने DCP को यहाँ बुलाया? ऐसा क्या जरूरत थी? जरूरी थी, जरूरत की, यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही थी कि हम चाहते थे कि पुलिस हमारे बीच में आए, लोगों के क्षेत्र के निवासियों के बीच में आकर के URD के निमंत्रण पर यहाँ पर आकर के लोगों के बीच में जो पुलिस और पब्लिक के बीच की जो दूरियां थी उसको दूर किया जाए और अपनी जो बात निर्भीक तरीके से वो पुलिस तक पहुँच जाए। ये हमारा प्रयास था। URD अपने पदाधिकारियों के माध्यम से तो हम लोग करते रहते हैं, मगर आज हमारा एक उद्देश्य था कि वो हम URD के बैनर तले पुलिस प्रशासन को बुला करके पब्लिक के आमने सामने बात की जाए, जिससे कि पब्लिक की बात डायरेक्ट उनके पास पहुंच जाए। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। WhatsApp 9991185532। अगली बात हम एक और पदाधिकारी से करेंगे। सर, आपने आज के मीटिंग में क्या कुछ गेन किया, क्या जाना, क्या समझा? मैं सुरेंद्र तोमर, लोकसभा अध्यक्ष URD से। आज की जो हमने बैठक की थी उसका विशेष जो मुद्दा था वो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और बढ़ते हुए अपराधों के विषय में था, जिसके अंदर आज जो है नशे के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। आज नशे के कारण छोटे छोटे बच्चे असमय ही मौत के मुंह में जा रहे हैं। इसी विषय को लेकर के हम वैसे तो समय समय पर संबंधित अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से मिलते रहते थे, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। तो हमने इस विषय को पब्लिकली उठाया और पब्लिक के बीच में इसको आम जनता के बीच में लाया और हमने DCP और ACP और थाना SHO जो कि लोकल हैं उनको यहाँ बुलाया गया। उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप इस समस्या को पब्लिकली आके सुनिए। तो उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और वो पब्लिकली आए और उन्होंने अपने विचार रखे। हमारा जो प्रमुख कारण है और जिस वजह से हम पब्लिकली मीटिंग बुलाई है, उसका मेन कारण है कि जो बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं वो अपराध की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो एक तो उस पर लगाम लगाई जाए, दूसरा नशे के ऊपर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। अभी पीछे क्या हुआ था कि हमारे कुछ पदाधिकारियों के घरों पर नशा विक्रेता पहुंच गए और उनसे झगड़ा करने लगे। तो इस विषय को भी हमने DCP साहब के नॉलेज में लाया है और इसके साथ ही मैं सोचता हूं कि कुछ निकलेगा जरूर। कुछ निकलेगा जरूर। हाँ जी, इस मुद्दे को लेकर अब हम उन सज्जन के पास चलते हैं जिनके घर के आगे, चौखट के आगे और DCP साहब बैठे और मीटिंग हुई। नारायण सिंह जी, आप बताइए, आपके घर के सामने जब बैठक हुई कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए कि URD की तरफ से हमारा 4-5 साल से नशे के खिलाफ में सुल्तानपुरी में, मंगोलपुरी में आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों से सुल्तानपुरी के अंदर नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण आज हमारे यहाँ पर महिलाओं, हमारी बहन, लड़कियाँ इन इलाकों में घूम नहीं सकती हैं, जिसके खिलाफ हम लोगों ने ACP, DCP, पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्री को हमने ज्ञापन तक दिया
ज्ञापन देने के बाद में हम लोगों ने जन अभियान भी चलाया। हर सुल्तानपुरी गलियों के अंदर जाके हमने हैंडबिल बांटे, पर्चे बांटे कि जो हमारी माताएं बहनें जागरूक हो जाएं, और अगर हमारी माताएं बहनें जागरूक होंगी तो उसका बच्चा बिगड़ेगा नहीं, गलत संगत में नहीं जाएगा। इसलिए हमारी यूआरडी की तरफ से पूरा प्रयास है। 14-15 हमारी यूआरडी के जो संगठन बने हुए हैं, पहले हमारा सुल्तानपुरी में था, फिर मंगोलपुरी के अंदर भी बन गया है, और इसलिए हमारी ताकत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए हमारी ताकत को देखते हुए डीसीपी एसीपी को यहाँ पे हमारे दरवाजे आना पड़ा और उन्हें आश्वासन देना पड़ा कि सुल्तानपुरी के अंदर 3 बीट अफसर थे, 3 से बढ़ा के हम 6 करने जा रहे हैं। यह यूआरडी की बहुत बड़ी जीत है। और डीसीपी ने आपने बीट अफसर आपके क्षेत्र में बढ़ाने का आश्वासन देकर गया, लेकिन यहाँ दर्जनों आरडब्ल्यू प्रतिनिधि मौजूद थे, सबने अपनी अपनी संक्षिप्त समस्याएं रखी। इस बीच आपने भी कुछ रिक्वेस्ट डीसीपी के समक्ष किया था, वो क्या मुद्दा था? नहीं, हमारा मुद्दा ये था कि जुलाई के अंदर एकदम क्राइम दिल्ली के अंदर सुल्तानपुरी के अंदर खत्म हो गया था। जिस टाइम रेखा गुप्ता सीएम थी उस टाइम क्राइम खत्म हो गया, लेकिन अगस्त से फिर अगस्त सितंबर से बहुत ज्यादा फिर बढ़ गया। जिसलिए हम लोगों ने उपराज्यपाल को, डीसीपी को, गृह मंत्री को ज्ञापन दिया। यूआरडी की तरफ से प्रतिनिधि मंडल मिला, हम लोगों ने जाकर डीसीपी से ज्ञापन दिया कि हम लोग आपसे वार्ता करना चाहते हैं। डीसीपी ने कहा अगर आप लोग की ऐसी समस्या है तो ऐसी समस्या है तो मैं खुद आपके जनता के बीच में आके आपके बीच में उनकी समस्या को सुनकर उनको हल करने के लिए हम प्रयास करेंगे। इसलिए हमारे यूआरडी की तरफ से यूआरडी के प्रयास के बाद आज यहाँ पर डीसीपी को आना पड़ा। और ऐसे यूआरडी के हमारे क्षेत्रीय बहुत से लोग हैं, अगर ऐसे बाकी क्षेत्रों के अंदर भी अगर समस्या होगी तो डीसीपी को वहां भी बुलाया जाएगा। लेकिन सुल्तानपुरी मंगोलपुरी में जो बढ़ रहा क्राइम है उसे रोकने के लिए हम लोग तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। तो तोमर जी के नेतृत्व में हमारे रियाज खान जी हैं और अनिल माथुर जी हैं और हमारे मीडिया प्रभारी साथी हैं। इन सबके सहयोग से हम लोग सुल्तानपुरी मंगोलपुरी के अंदर एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर नशों को एकदम खत्म कराने का प्रयास करेंगे। सर, आप एज ए युवा यंग इस क्षेत्र को कैसे देखते हैं, और नशा मुक्त करने के लिए या नशे में जो लिप्त है उनसे निपटने के लिए, या फिर जो थ्रेट देते हैं क्षेत्र में अपराध कर रहे हैं उनके लिए आप क्या सोच विचार रखते हैं? ज़रूरी तौर पर इस पर पुलिस की सहभागी होनी ज़रूरी है, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। जैसे कि डीसीपी साहब आए थे, उन्होंने कहा अगर जनता हमारे साथ रहेगी तो हम उनका पूरा साथ देंगे। तो एक युवा होने के नाते मैं जनता से यही अपील करूँगा, सुल्तानपुरी की जनता से खासकर, कि वो पुलिस का साथ दें। अपनी छोटी छोटी समस्याएं पत्र के माध्यम से या फिर किसी गुप्त माध्यम से अगर वो अपना नाम नहीं ले सकते हैं तो डीसीपी के सामने समक्ष रखें, उनकी प्रॉब्लम का निपटान होगा और उन्हें न्याय मिलेगा। अब हम लिए चलते हैं एक और पदाधिकारी के पास, यह क्या कुछ कहेंगे। सर, आपने भी इस पूरी सभा का नेतृत्व किया, क्या लगता है जितने कुछ आश्वासन डीसीपी साहब ने लोगों का पीड़ा सुनने के बाद दिया उस पर क्या अमल होने की उम्मीद है? देखिए, ये जो है एसीपी जिम्मी चिराम के बाद डीसीपी जिम्मी चिराम जी के बाद यह एक ऐसे डीसीपी सचिन जी आए हैं जिन पर हमें उम्मीद है, विश्वास है कि जो है ये जो हमारी समस्याएं थी उस पर काम करेंगे। और उन्होंने भी हमारे विश्वास को थोड़ा सा और अधिक विश्वास देते हुए उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि भाई जो हमारी समस्याएं हैं उसको प्रॉमिस करके गए हैं कि भाई उन पे ज़्यादा से ज़्यादा उसका निपटान होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी हमसे उम्मीद जताई है कि भाई सामाजिक संस्था जितनी जो है सक्रियता से काम करेंगी उतना ही अच्छे तरीके से ये जो नशे का व्यापार है, सट्टेबाजारी है, या इससे जो पीड़ित जो लोग हैं वो ज़्यादातर कम उम्र के बच्चे हैं। तो कम उम्र के बच्चों को मार्ग पर लाने के लिए जितना सोशल संस्थाएं जो है काम कर सकती हैं उतना पुलिस बहुत कम कर पाएगी। लेकिन अगर पुलिस का सामाजिक संस्थाओं का जो है सहयोग रहेगा तो पुलिस का पूरा हमारे साथ सहयोग रहेगा। इसका आश्वासन वो आज देकर गए। मामले में, अपराध के मामले में यह क्षेत्र पहली बार नहीं है जो बदनाम है और इस तरह से घटनाएं घट रही है। यह दशकों से क्षेत्र इस मामले में बदनाम है। लेकिन जैसा कि आया राम और गया राम, ऐसे डीसीपी साहब, एसीपी साहब, एसएचओ साहब आए और चले गए, लेकिन क्षेत्र की हालात क्या लगता है सुधर पाएगा? यह जो सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये वाकई में एक जो है
मैं सभी जो उच्च अधिकारी हैं कमिश्नर लेवल पर या जो तबादले करते हैं उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी या इस टाइप की जितनी भी जे कॉलोनियाँ हैं या उनके पास ऑलरेडी ये सारी रिपोर्ट्स हैं कि कहाँ पर क्राइम अधिक है, तो ऐसे स्थानों पर ऐसे सक्रिय और ईमानदार जो है ख़ास तौर पे SHO, क्योंकि वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर काम करता है और थाने में अच्छा मैनेजमेंट करना पूरी जिम्मेदारी SHO की रहती है, तो वो जो है सक्रिय, ईमानदार और ऐसे SHO को भेजें जो कि पब्लिक की बात को सुने और उस पर अमल लाए। मैं बिल्कुल गारंटी है ये, मैं बिल्कुल वो नहीं जताता कि मैं बिल्कुल क्राइम जीरो कर दूंगा। क्राइम एक समय से चलता आ रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है और कोशिश होती है कि क्राइम को हम कम करें, जो हमारी नजर में है हम उसको बंद करें और पूरी कोशिश करें हम लोग। एक और प्रतिनिधि इनसे पदाधिकारी, इनसे मैं जानना चाहूंगा, आपके कई सदस्यों ने जो कहा उसका निचोड़ यह है कि एक अच्छे यहाँ अधिकारी पदाधिकारी आए हैं, या तो ACP हो या SHO हो या DCP हो, लेकिन यह जुमला कहे या सत्य कहे, यह सर्वविदित है, सबको पता है कि जितना ज्यादा चढ़ावा देंगे उतने अच्छे ऐसे जगह पोस्टिंग होगी जहां से वसूली होती है, और उसी कैटेगरी में SHO, ACP, DCP सभी आते हैं। ऐसे में आपकी पीड़ा और आप इस तरह से अपनी याचना किए, उस पर कितना अमल हो पाएगा? देखो, मैं जो हूँ F3 ब्लॉक सुल्तानपुरी से आता हूँ और मेरी एसोसिएशन का नाम है RWA, संस्कार RWA। जो सवाल आपने पूछा है, और हम सारी URD से जुड़ी हुई हैं। मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर भी हूँ। जो आपने सवाल पूछा घुमा फिरा के, इसके बारे में मैं खुल के नहीं बोल सकता। मेरी कुछ बंदिशें हैं, बाकी आप सारा जानते हैं सिस्टम क्या है, कैसे चलता है, इसमें ज़्यादा कुछ गुंजाइश नहीं है कहने की। ये पब्लिक है, सब जानती है, कहने की, बताने की नहीं है, लेकिन यह खाना पूर्ति भी जरूरी है। RWA हो या फिर ऊर्जा हो या फिर DCP, ACP, प्रशासनिक, सबने अपनी खाता बही और फाइल को पूरी करनी है, जिसकी एक बानगी आपको यहाँ देखने को मिली। अगर आप इस खबर से संतुष्ट ना हो, थोड़ा वेट और वॉच कीजिए कि वाकई में यहाँ जो DCP आए थे उन्होंने काम किया या नहीं किया। इसके बाद खबर अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय निवास का जय।